इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और इन ज्ञान इंद्रिय का मुखिया है मन और मन का मुखिया भी है प्राण। प्राण तक पहुंच बनाने के लिए हमें उपयोग अपनी इंद्रियों को करना पड़ता है। तो जो इंद्रियां बाहर को विषय की ओर जा रही हैं, उन इंद्रियों को हमने अंतर्मुखी किया। नेत्र जो बाहर देख रहे थे, आंख बंद की। कान जो बाहर का सुन रहे थे, उसको मेंटली इनवर्ड किया कि मुझे बाहर के कोई शब्द नहीं सुनने। जीभ बंद कर ली कि कुछ बोलना नहीं है और कुछ खाना नहीं है। ज्यादा दिक्कत ये बाकी इंद्रियां नहीं करती है। तुम्हारी दिक्कत करने वाली इंद्रियों में मुख्य है एक तो आंखें। तुम देखना चाहते हो हमेशा, गैर जरूरी, गैर मतलब जिससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, उस सबको देखना चाहती। दूसरी तुम्हारी इंद्री जो दिक्कत करती वो है तुम्हारा जुबान, जो बोले बगैर नहीं रहती और खाए बगैर नहीं रहती। 2 ज्ञान इंद्री और कर्म इंद्री में से नेत्र हुए ज्ञान इंद्री और कान सुनना चाहते हो, क्या हो रहा है मुझे खबर होनी चाहिए। किसके यहाँ क्या हो रहा है मुझे खबर होनी चाहिए। पड़ोसी देश में क्या हो रहा है, पड़ोसी घर में क्या हो रहा है, पड़ोस के मोहल्ले में क्या हो रहा है, पड़ोस के प्रदेश में क्या हो रहा है, मुझे उसकी खबर होनी चाहिए। व्यर्थ की चर्चाओं में अपने समय को बहुत खराब करता है इंसान। तो ज्ञान इंद्री में नेत्र और कान और जीभ 3। कर्म इंद्री में जीभ में कर्म इंद्री भी है, ज्ञान इंद्री भी है, बोलती भी है, ये कर्म है, खाती भी है, ये स्वाद लेने वाला ज्ञान का सेंस भी है। जीभ दूसरे उपस्थ, योर जेनिटल, काम वासना के कारण इस इंद्री का सबसे अधिक उपयोग होता है। तो 2 इंद्रियां कर्म की, 3 इंद्रियां ज्ञान की। ये मनुष्य को सबसे अधिक संसार में प्रवृत्त करती। फिर उसके बाद तुम्हारी चमड़ी भी है जो अच्छा पहनना चाहती है, अच्छा जेवर लेना चाहती है, एयर कंडीशनर चाहती है, सर्दी बड़ी लगती है, हमारे सर्दी भी ज़्यादा है, गर्मी में भी बड़ी तकलीफ हो जाती है, बर्दाश्त का मादा तो है नहीं बिल्कुल। फिर कहूं, ऐश्वर्य का भी बुद्धिपूर्वक प्रयोग होना चाहिए। अगर आपने दिन भर एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के काम करना है तो कम से कम 1 घंटे 2 घंटे प्रकृति के साथ रहें, कुदरत के साथ रहें, फिजिकल वर्क करें ताकि खूब पसीना तुम्हें आ जाए। पर जो हृदय रोगी है वो अब ज़्यादा फिजिकल लेबर तो उसके बस का नहीं है, वो कर नहीं सकता है, तो और कुछ नहीं तो टहल ले, सैर ही कर ले। लेकिन ऐसा आप एक प्रिंसिपल, एक रूल, एक इंजॉयमेंट, देखो रूल कहते हैं ना, लगता बड़ी डिक्टेटरशिप वाली बात हो जाती। लेट इट बी योर इंजॉयमेंट। सैर कर ले, चाहे सैर भी नहीं कर सकता है, कुछ तकलीफ है घुटने में पैरों में, तो बैठ ही जाए। पर गर्म है तो भी बैठे, सर्दी अधिक है तो भी बैठे। फिर कह दूं, जो एक्यूट क्रिटिकली कोई बंदा बीमार है उसके लिए ये संभव नहीं है। ये मैं उनके लिए बात कर रही हूँ जो समहाउ, जिनको हम नॉर्मल कह सकते हैं, जिनका शरीर कुछ नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। प्रकृति के साथ रहने से, वृक्षों से दोस्ती बनाओ, फूलों से बातें करो। तितलियों के पीछे दौड़ने की तो अब उम्र न रही, पर तितलियों के उड़ते हुए पंख देखो, उनके रंग देखो, खिलखिलाते हुए बच्चों की हंसी को देखो और उनकी हंसी में इतने सम्मिलित हो जाओ कि अगर वो चहक के हंस रहा है तो तुम भी उतने ही चहक के हंस रहे हो। पता नहीं लोग इतने घुटे हुए क्यों रहते। हंसने में मैं टैक्स नहीं लगा रही, सरकार भी टैक्स नहीं लगा रही, कोई वैट नहीं लगा है, तो अपनी वाट क्यों लगाई है फिर? माने परमानेंट स्ट्रेस्ड, तनावग्रसित,
प्रकृति के साथ दोस्ती होनी चाहिए। आहार की बात हम सुबह कर चुके, मोटे तौर पर कि आहार कैसा होना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, नींद गहरी होनी चाहिए। अब इसी के साथ, अब ये मैं सब ट्रीटमेंट्स बता रही हूँ, इस बैठक में मैं रोग नहीं डिस्कस करना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ उपचार बताना चाह रही हूँ। उपचार में नाद अनुसंधान, नाद कहते हैं ध्वनि को, ध्वनि की तरंग को, साउंड वाइब्रेशन को। नाद अनुसंधान, आप पहले एक नाद उत्पन्न करो और फिर उस नाद के साथ अपने मन को जोड़ दो। उदाहरण लेते हैं, जैसे ओम। ओम शब्द का नाद आपने किया, उच्चारण किया आपने, एक ध्वनि। उस ध्वनि को आप सुनते भी हैं अपने कानों से। जब आप कान बंद करके ओम का गुंजन करें तो ओम का उच्चारण करने से इस शब्द की चोट से शरीर के किन किन हिस्सों में खास इफेक्ट आ रहा है, उसको ध्यान से देखें। और अगर आप गौर करेंगे तो जब आप कान बंद करके अंगूठे से या पहली अंगुली से जब आप प्लग्ड ईयर्स के साथ ओम की भंवरा गुंजन करते हैं तो उसका मैक्सिमम इफेक्ट शुरू में और आसानी से जो पकड़ में आएगा वो है गालों में, मुंह में, गर्दन में, चीक्स में, अपर चीक्स तक जाएगा। थोड़ा और गहरे होश से अनुसंधान मैंने खोज करनी, फिर ध्यान से देखते चले जाएंगे तो कानों में, बैक ऑफ द ईयर्स में, और ध्यान से देखेंगे तो साउंड वाइब्रेशन तुम्हारे नोज ब्रिज में, फोरहेड रीजन में, और ध्यान से देखेंगे आपके देखने का दायरा अगर बढ़ता चला जाएगा, फिर आप देखेंगे आपके कपाल में, सिर में। इस नाद के तरंगों का पीछा करना और ये नाद कहाँ से निकल रहा है उसका भी पीछा करना, और ये नाद की तरंगें कहाँ कहाँ जा रही हैं उसको भी बहुत ध्यान से देखना, इसे कहते हैं नाद अनुसंधान। कहीं कहीं इसको नाद योग भी कहा जाता है। 108 प्रधान उपनिषदों में से नाद बिंदु उपनिषद एक खूबसूरत उपनिषद है जिसमें पूरा का पूरा इसी एक विषय को समर्पित हैं सभी के सभी श्लोक। नाद क्या है, नाद कैसे चलता है, नाद के सुनने का क्या लाभ है। अब नाद को, उस ध्वनि को जब आप करते हो तो ये है इसकी फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज क्या है, जहां आप नाद करेंगे नहीं, सिर्फ आपने कानों को प्लग किया है, कान बंद किए हैं और भीतर सूक्ष्म ध्वनि को सुनने की चेष्टा करेंगे। ये सूक्ष्म ध्वनि आपके भीतर हो रही है, पर तुम्हारा मन इतना बहिर्मुख है, बाहर के स्थूल शब्दों को सुनने में तुम इतने व्यस्त हो कि तुम्हारे अंदर ये जो दैवीय शब्द हो रहे हैं, इन शब्दों को तुम सुन भी नहीं पा रहे हो। द ओरिजिन ऑफ द साउंड, कहां से ये शब्द उत्पन्न हो रहे हैं, क्या वो सुनाई भी पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, उस ध्वनि को बहुत सूक्ष्म होगी, बहुत सूक्ष्म होगी। कबीर साहब और दूसरे रहस्यदर्शी संतों ने उसकी कैटेगरी दी है कि शुरू में वो झिंगुर के जैसा शब्द सुनेगा, फिर धीरे धीरे जैसे बीन बज रही हो, बीन जैसा हो जाएगा, लाउड हो जाएगा, उसका प्रोपोर्शन बड़ा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ये शब्द शंख जैसा होने लग जाएगा।
शंख से भी पूर्व ढोल जैसा, जैसे ढोल बज रहा, ढोल की थाप आ रही हो। ढोल की थाप कुछ और नहीं, तुम अपने ही हृदय की धड़कन को सुनने लग जाओ। प्रति मिनट 70 बार हो रही। अभी तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, नहीं है, कोई नहीं खबर। डॉक्टर चेक करे, वो आपकी स्टेथोस्कोप लगा के बीट को चेक करे या किसी यंत्र से चेक करे तो वो बताएगा कम है कि ज्यादा। तुम्हें कुछ नहीं पता। पर है ना अजीब बात, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा दिल है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। हृदय की धड़कन तक सुनाई देने लग जाएगी। रक्त का जो प्रवाह तुम्हारी नसों में चल रहा है ये तक सुनाई देने लग जाएगा। पर इसके लिए मन का एकाग्र और शांत होना आवश्यक है। नाद योग और गहरी साधना। पर नाद योग के प्रयोग वही कर पाएंगे जो लोग पहले भ्रामरी ओंकार का गुंजन, और ओंकार के गुंजन से भी पहले ओंकार का उच्चारण, ओम का उच्चारण का अभ्यास हो, फिर ओम का गुंजन हो, साथ ही साथ योग निद्रा चल रही हो, तो धीरे धीरे 3 से 4 महीने में अथवा 6 महीने में अगर आप ईमानदारी से इसे करते रहेंगे तो 6 महीने में आप नाद योग करने की हालत में आ जाओगे। उसके पहले संभव नहीं है, उसके पहले तुमसे होगा भी नहीं, और कोशिश भी मत करना, क्योंकि होगा जब नहीं तो निरुत्साहित हो जाओगे। ओम किसी शब्द का नाम नहीं है, ओम है ध्वनि जो किसी ने बनाई नहीं है। ये वह ध्वनि है जो पूरे कण कण में, पूरे अंतरिक्ष में हो रही। बाइबल, नानक की वाणी इसके गवाह है, और वो ये कहते हैं कि ईश्वर ने सबसे पहले शब्द बनाया, और शब्द के बाद from this divine sound, from this divine shabda, the whole creation happened. The first thing which came into being was the sound. तो नाद योग, जिसमें आप अंतर्मुखता के द्वारा अपने भीतर के इन हो रहे सूक्ष्म शब्दों को, सूक्ष्म ध्वनियों को पकड़ने की चेष्टा करते हो। ओम का गुंजन, ओम का उच्चारण, नाद योग। अब इसी में एक चौथा साधन मैं और जोड़ रही हूं, और वो ये है सामूहिक कीर्तन। जब आप किसी भी मंत्र के साथ गायन करते, तो एक गायन है जो जुबान जुबान से हो रहा है, पर एक गायन है जो भाव से हो रहा है। जब आप भावपूर्ण होकर कीर्तन करते हैं, जब आप गाते हैं, कुछ खुलता है भीतर, कुछ दबाव है जो हटते हैं, कुछ बोझ है जो जाते हैं। गाते 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 में कुछ रिप्रेस्ड इमोशंस होंगे तो वो भी निकल जाएंगे। रोना आ जाए, शरीर में झुनझुनी आ जाए, शरीर में तरंगे सी आने लग जाएं, गाते गाते शरीर हिलने लग जाए, शरीर झूमने लग जाए। दीज आर ऑल मेंटल इमोशनल क्लेंजिंग हैपनिंग। मानसिक और भावनात्मक शुद्धि हो रही। भगवान नाम संकीर्तन करने से आप इन भगवदीय ध्वनि तरंगों के द्वारा न केवल अपने घर के वातावरण को शुद्ध कर रहे हो, बल्कि आप अपने शरीर को भी स्वस्थ कर रहे हो। इसको मैं कहती हूं द सिंगिंग थेरेपी, द डिवाइन सिंगिंग थेरेपी। इट इज अ थेरेपी। आज नहीं कल, कल नहीं परसों किसी होशियार थेरेपिस्ट ने इसको फॉर्मेटिंग अगर दे दी तो लोग पैसा दे करके डिवाइन सिंगिंग थेरेपी कराने जाया करेंगे। जैसे रेकी का कमर्शलाइजेशन हुआ, कल कीर्तन का भी कमर्शलाइजेशन हो जाएगा, पर नाम दे देंगे सिंगिंग थेरेपी और डिवाइन सिंगिंग थेरेपी और व्हाटएवर।
कई बार तो मुझे लगता है कि आज जमाना पैकेजिंग का है, आज जमाना कंटेंट का नहीं है. हाउ वेल यू पैकेज योर प्रोडक्ट, इट सेल्स अकॉर्डिंग टू दैट. इतनी अच्छी पैकिंग भारत में कहाँ होती थी. आज बच्चे की टॉफी से लेके चॉकलेट तलक, कपड़े से लेकर के फोन तलक, स्कूटर से लेके कार तलक, हर चीज की पैकेजिंग. और पैकेजिंग एक मार्केटिंग का सबसे बड़ा फंडा हो चुका है. चीजें तो हमारे ऋषियों की दी हुई हैं, देन है, पर उसी का जो व्यवसायीकरण हो जाता है और जो उसकी पैकेजिंग होती है वो बड़ी इंप्रेसिव लगती है. पर यह है कि थोड़ा सा ड्रामा शायद अच्छा ही होता है, क्योंकि लोगों को ड्रामा समझ आता है, लोगों को कंटेंट समझ नहीं आता. तो मैं कह रही थी कीर्तन के द्वारा भी आप अपने आप को स्वास्थ्य लाभ देते. लोग ये सोचते थे मंत्र जपने से भगवान खुश होते. गलत. मंत्र जपने से तुम्हारा शरीर ठीक होता. लोग सोचते हैं कीर्तन करने से श्री कृष्ण जी या राम या शिव जी खुश होते. गलत. मंत्र जप करने से आप अपने ग्लैंडुलर सिस्टम को ठीक करते, सर्कुलेटरी सिस्टम को ठीक करते. और जो मस्ती में आके नाचने लग गए तो तुम अपने मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम को भी ठीक करते. यहां पर आप रात को डांस मेडिटेशन कर रहे थे. मेरे पास कुछ एक मैसेज आए कि सब लोग कहते हैं कि जो उसमें गाया जा रहा है या बोला जा रहा है वो हमें समझ नहीं आ रहा, तो गुरुजी के भजन लगा दो तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं, उस पर हम नाच लेंगे. अब तुम समझते ही नहीं हो, यह नाचने के लिए तुम्हें नहीं नचवाया जा रहा. रिदम के ऊपर तुम्हारा ध्यान हो और रिदम के साथ तुम अपनी रिदम को जोड़ दो, क्योंकि जो भाषा तुम्हें समझ आने लग जाएगी उसमें तुम्हारा दिमाग चलने लग जाएगा. और अगर डांस के समय तुम्हारा दिमाग चल रहा है तो सच बात यह है कि आपकी वो डांसिंग फिर फिजिकल जंपिंग हो गई, जस्ट मंकिंग अराउंड वाली बात, माने बंदर की तरह उछल कूद हो गई, बचकानी हरकत हो गई. डांसिंग इज अ थेरेपी. रात को जो आपको संगीत दिया जा रहा है, तुम्हें क्या लगता है वो ऐसे ही आ गया? उसके पीछे गहरी सोच है, कुछ शोध है, कुछ रिसर्च है. हर साउंड का एक इफेक्ट है, हर ध्वनि का एक असर है. म ध्वनि, ह ध्वनि तुम्हारे विशुद्धि और अनाहत चक्र को ठीक करती है. राम मंत्र, राम ध्वनि तुम्हारे सोलर प्लेक्सस को, तुम्हारे मणिपुर चक्र को ठीक करता है. सब कुछ तो तुमने उल्टा सीधा करके रखा है, सब कुछ तो डिसऑर्डरली है. एंड टू ब्रिंग ऑर्डर इन योर बॉडी एंड माइंड, वेरियस मेथड्स आर नीडेड एंड वेरियस मेथड्स आर बीइंग गिवन टू यू. पर कईयों को लगता नहीं हम शायद ज्यादा अक्लमंद हैं, तो अपनी राय जरूर दे दे. राय जरूर दीजिए, पर उसके पहले एक बार पूछ लिया करें कि ये किसकी सोच है, ये कौन सिलेक्ट करता है, जो हम सुन रहे हैं ये कौन सिलेक्ट करता है. नृत्य अपने आप में हीलर है, अपने आप में ये स्वस्थ करता और रोग हरता है. देखो छोटे बच्चों को, कोई म्यूजिक ना भी लगता हो वो मुंह से ही बजाने लग जाते, और मुंह से कुछ संगीत की ध्वनि न भी निकाले तो भी उनको नहीं चाहिए, वो अपने दिमाग में एक रिदम बना लेते हैं और उसी रिदम पर फिर वो उछलते रहते. और बड़े कहते टिक के नहीं बैठता, टिक के बैठ. और तुम समझ नहीं रहे हो, प्रकृति उसको ये जो खिला रही है, ये जो एनर्जी दे रही है, जिसकी वजह से वो उछलता है, कूदता है, गिरता है, दौड़ता है, भागता है, इससे उसका शरीर पुष्ट हो रहा है.
और बच्चे की आजादी और बच्चे के ऊपर तुम्हारा शोषण पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। शोर मत कर। बच्चे नहीं शोर करेंगे तो कौन करेंगे? चीख मत। तुमने अपनी भी तो चीखें दबा रखी है ना। तुम्हें लगता है मैंने दबाई, तू भी दबा। मैंने अपना रोना दबाया, तू भी दबा। मेरे को किसी की बेवकूफी पे हंसी आई, मैंने दबाई, तू भी दबा। हंसते नहीं है ऐसे किसी पर। मेहमान आए हुए थे और मेहमान रसगुल्ला लगे खाने, तो चम्मच कुछ इस एंगल से आया कि रसगुल्ला उछल के जमीन पर गिरा। बच्चा बड़ी जोर से हंसा। उसकी मां ने एक थप्पड़ मारा। हंसते नहीं है। अब बच्चा को थप्पड़ पड़ गया, वो क्या करेगा? वो बेचारा उदास होकर बैठ गया। मेहमान को शर्मिंदगी तो हो ही गई। अरे क्या हो गया? रसगुल्ला गिर गया, गिर गया। What is there to be embarrassed? पर तुम्हारी इज्जत ऐसी कांच की बनी है ना, टूटती रहती, फ्रेजाइल। जब मेहमान चले गए तो माँ बाप बड़े चटखारे ले लेके उनके इस रसगुल्ला एक्सीडेंट पर अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं और हंस रहे। देखो अकल ही नहीं है, कैसे हो गया उसका। बच्चा कहता जब मैं हंसा था तो मुझे आपने रोक दिया। अब वही बात पे तुम पिछले 2 घंटे से हंस रहे हो। मैं अंकल को फोन करके बताता हूं कि आपकी चर्चा अभी तक चल रही। बच्चे को फिर तुम पाखंडी बनना सिखाते हो। बच्चे सामने नहीं हंसते, पीछे से ठीक है, सामने से नहीं हंसते। जो उन्मुक्त आजादी बच्चे में है, उसी आजादी को अपने जीवन में लाओ। सयाने होके तुम्हें 2 ही चीजें मिली, एक हार्ट अटैक और एक ब्लड प्रेशर। बच्चे को ये दोनों चीजें नहीं। सो मेरे देखे आपको आपके घर में अपने परिवार के सदस्यों या अपने मित्रों को आमंत्रित कीजिए कीर्तन के लिए। खुद गाइए, आमंत्रित करिए अपने मित्रों को नृत्य के लिए। किसने कहा कि ध्यान सिर्फ आंख बंद करके सीधे बैठने का नाम है? जिस धर्म में मस्ती नहीं, जिस धर्म में तुम पैर में घुंघरू बांध के नाचो नहीं, वो धर्म नहीं, वो तो शोषण है। बंद के मत जियो, खुलो। चीजों के गुलाम मत बनो। चीजें सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए होती है। वो तू करे, वो मैं करे, दैट इज इट। चीजों को इतना महत्व न दीजिए। तुम्हारा जो बेसिक राइट है या तुम्हारी जो बेसिक नेसेसिटी है, आपने एक दफे उतने भर को सुरक्षित कर लिया और उसके बाद भी तुम्हारे पास धन भी आ रहा। अब काम कर रहे हो तो धन तो आएगा ही। धन आएगा तो खरीदोगे, शॉपिंग करोगे। शॉपिंग करोगे तो वो चीजें ले लेके घर में आओगे जिन चीजों को तुम इस्तेमाल भी करने नहीं वाले हो, बस ले आते हो। जरा अपने आप से पूछो, तुम्हारे घर में, तुम्हारी अलमारी में ऐसी कितनी चीजें हैं जो सिर्फ तुमने दूसरों को दिखाने के लिए ली हुई हैं? रुल्दूराम की शादी हुई। किरसे का लड़का और किरसे की लड़की मिल गई। कुछ दान दहेज भी आया साथ में। रुल्दू बड़ा खुश। नए स्कूटर आया है, सोफा आया है, फ्रिज आया है, नया टीवी आया है। पर रुल्दू की मां ने हर चीज को पैक्ड रखा। बोले अभी नहीं, समय आने पे निकालेंगे।
फिर एक दिन फाइनली डब्बे से वो चीज़ें बाहर आई, तो वो सब चीज़ों को उसने किसी को यहाँ सजा दिया, किसी को यहाँ सजा दिया। स्कूटर आया, रुल्लू कहता माँ मैं जरा चक्कर लगाऊं, चाबी तो दे। कहती नहीं बेटे, ये सिर्फ दिखाने के लिए मोहल्ले वालों को। स्कूटर आया है, चलाएगा तो खराब हो जाएगा। देख कैसी चमचम गाड़ी लग रही है ये, बाहर देख कितना कीचड़ है, रहने दे इसको ऐसे ही। जरूरत पड़ेगी ना कभी, कभी कोई रिश्तेदार आएगा तो उसको, वो उसके पास है नहीं, हमारे पास है। स्कूटर बहुत बड़ी चीज होती थी एक जमाने में। रुल्दू दिल में सोच कर रह गया। फिर सोफा देखा, ड्राइंग रूम में लग गया है, भाग के गया, मैं बैठता हूँ उस पर। वो कहती नहीं नहीं बाहर आ जा, ये आए गए के लिए। ड्राइंग रूम को ताला लगा दिया, खराब नहीं हो जाए। टीवी लगा खोलने, ना ना खराब हो जाएगा, वो पुराना है ना ब्लैक एंड व्हाइट, वही देख। चीजें खोली जा रही थी, दहेज में आई हुई, तो नया डिनर सेट है। वो बीवी को कहता आज इसी में देना रोटी, फूल वाली प्लेट में। कहती नहीं नहीं बेटे, आए गए के लिए, कोई आएगा ना फिर खोलेंगे, अभी जो है वही लो, खराब थोड़ी करना। समझदार होते। रुल्दू एक कोने में बैठ गया गुस्सा होकर के। रात का समय होने लगा, सब सोने की तैयारी में थे, सब अपने कमरे में जा रहे, रुल्दू वहीं कोने में बैठा। माँ कहती बेटे जा। वो कहते ना मैं नहीं जाता। क्यों? बोले तुम कहेगा वो भी आए गए के लिए रहने दे। जिस चीज को हाथ लगाता हूं तो वही चीज कहती आए गए के लिए रहने दे। न मैं स्कूटर में बैठूं, न मैं सोफे पे बैठ सकूं, न मैं फूल वाली प्लेट में रोटी खा सकूं। हर चीज को तो तू मना कर रही। जिंदगी में सब चीजें आए गए के लिए क्यों रखते हो? कुछ अपने लिए भी रखो। फिलहाल के लिए तो तुम्हारे पास एक ही जीवन है, और जीवन की समाप्ति के बाद और मरण के बाद तुम कहां जाओगे, कहां नहीं जाओगे, हु नोज? गॉड नोज, एंड यू आर नॉट गॉड। यू हैव जस्ट दिस लाइफ, वन लाइफ। तो चीजों को बटोरने में समय खराब न करिए, चीजों का आनंद लेने का कुछ संजोग बनाइए, पर इस बात को जानते हुए कि चीजें सिर्फ चीजें होती हैं, इन चीजों में जान नहीं होती। कई बार तुम पारिवारिक झगड़ों में चीजों के लिए लड़ लेते हो, चीजें तो बचा लेते हो, रिश्ते गंवा लेते हो। चीजें कीमती नहीं। We should be able to share. Well, I'm not saying share your wives and husbands, but what I'm saying is about things. चीजें क्या हो जाएगा? आदर दीजिए, सामने वाले व्यक्ति को आदर दीजिए, अपने जीवन को आदर दीजिए। कोई कितनी ही मजबूरी में आने के बाद किसी से कुछ मांगता है, और किसी ने मांग ही लिया तो तुम तो बेशर्म मत बनो। उस बेचारे को तो मजबूरी में बेशर्म होना पड़ा और मांगना पड़ा अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। तुम तो बेशर्म ना हो जाओ, तुम तो मदद दो। जीसस का बड़ा प्यारा वचन है, वो कहते कोई तुमसे कोट मांगे, कमीज भी दे दो। तुम्हारे पास तो पहले से ही बहुत सी हैं, क्या फर्क पड़ता है? शेयर इट। तो मित्रों को घर में आमंत्रित करो। हाँ, आप उन्हें तुम बोलोगे ना ध्यान करेंगे, क्योंकि तू तो पागल हो गया, हम तो नहीं है। तुम किसी को कहो अच्छा हमारे घर में ना हम सुबह बैठ करके ओम ध्यान करेंगे, वो कहते भाई ठीक है तुम करो, हम अभी सही रास्ते चल रहे हैं, तुम्हारी उल्टी खोपड़ी है, तुमने जो करना सो करो। पर जब तुम किसी को कहोगे आओ नृत्य करते, कौन मना करेगा? एक बार नृत्य ऐसा करिए जैसा वो करना चाहते हो। सिर्फ संगीत प्ले करिए और संगीत बजाइए और नाचिए, और पर तुम उनकी तरह मत नाचना। तुम्हारे नेत्र बंद हो,
और तुम अपने शरीर को अपने कर्ता के हाथ में छोड़ दो। ये शरीर प्रभु तेरी पुतली है और इस पुतली को तू ही नचा रहा है, और दृष्टा भाव से अपने ही शरीर को नाचते हुए देखो। तुम्हारे मित्र भी नाच रहे होंगे, वो आंखें खोल के नाच रहे होंगे, वो एक दूसरे को दिखाने के लिए नाच रहे होंगे। फिर कभी तो उनकी नजर तुम पे जाएगी कि ये तुम कैसे नाच रहे हो। फिर उनको आमंत्रित करो, अच्छा एक बार आंख बंद करके देखो तो सही, बड़ा मजा आया। और आदमी एक ही चीज तो मांगता है, वो है मजा। मंत्र साधना तुम्हारे एकांत के लिए, परंतु कीर्तन और नृत्य ध्यान, इसमें आप अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को भी शामिल कीजिए। लेट देम बी पार्ट ऑफ दैट। जीवन में अनुशासन हो, और अनुशासन वो नहीं जो किसी दूसरे ने आप पे लागू किया, पर अनुशासन उसी को कहते हैं जो आपने अपने लिए चुना। मैं कहूं सुबह 4 बजे उठना है, तुम कहोगे तो बड़ा मुश्किल है, क्या है भाई, ये तो बहुत तकलीफदेह बात है, ये तो डिक्टेटरशिप है, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, हम नहीं उठ सकते। पर यही निर्णय तुम अपने लिए कर लो कि मुझे 5 बजे उठना है, तो ये फिर डिक्टेटरशिप नहीं, नाउ यू हैव मेड अ चॉइस। तो इसमें तुम्हें आनंद होगा। अभी तुम आश्रम में आश्रम के रूल के अनुसार उठ रहे थे, पर अब जब घर में जाओ और अपनी स्व इच्छा से उठो, और जिस दिन तुम अपनी स्व इच्छा से उठोगे, उस दिन का जो आनंद होगा वो अपने आप में अद्भुत होगा।